सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अलावा पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा नाम था जो पिछले 2.5 सालों से कहीं ना कहीं राजनीतिक नेपथ्य में नजर आ रहा है। जी हाँ, 21 विधायकों की प्रतिपक्ष की जो भूमिका थी उसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रामेश्वर डूडी उस समय चर्चा में थे। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में भी डूडी ने अपना वीटो चलाया। आज हम बात करते हैं रामेश्वर डूडी से, ईटीवी भारत पर एक्सक्लूसिव बात करते हैं। रामेश्वर जी, क्या कारण है कि पिछले 2.5 साल से रामेश्वर डूडी जो है राजनीतिक नेपथ्य में है? क्या नोखा में हार का इतना कोई सदमा लगा है, झटका लगा है, या राजनीति से, क्योंकि आपकी सक्रियता जो है वो आपके समर्थकों को भी चाहिए, राजस्थान के किसानों को भी चाहिए, क्योंकि किसान केसरी जैसी उपमा जो है वो आपके काम के बदौलत राजस्थान के युवाओं ने, किसानों ने आपको दी है। देखो, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल उसमें वो तथ्यहीन है। मैं चुनाव के बाद में जस्ट चुनाव हुआ, चुनाव में लोगों का समर्थन जो मुझे मिला उसमें मैं उनका धन्यवाद करते हुए, और चुनाव में हार जीत होती रहती है, तो मैं चुनाव लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद में मेरा ध्येय और लक्ष्य रहा कि पूरे बीकानेर ज़िले के आम जन को जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से जो इलाके के अंदर जो विकास के काम होना चाहिए, उन विकास के कामों में हमेशा जो है तत्पर रहा हूँ। आम आदमी को संभालने की बात हो, आम आदमी के दुख दर्द की बात हो, हमेशा रामेश्वर डूडी उनके साथ में कंधे से रामेश्वर कंधा जी, मेरा सवाल, मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी को लेकर आप मिले नहीं, या जो सुनवाई नहीं की, जन सुनवाई नहीं की, या लोगों की पीड़ा से आप रूबरू नहीं हुए। मेरा कहने का मतलब राजनीतिक रूप से नेपथ्य में है, संगठन के हिसाब से है, क्योंकि संगठन में चर्चा कहीं भी हो रामेश्वर डूडी कहीं नजर नहीं आते। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लगातार चल रहे विवाद के पिछले दिनों एक पेट्रोल और डीजल को लेकर जब कांग्रेस का प्रदर्शन था, तब आप जयपुर में सचिन पायलट के साथ नजर आए थे। तो क्या कारण है कि इस तरह की किसी भी गतिविधि, क्योंकि वही रामेश्वर डूडी को हमने देखा हुआ है जो विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में अपना हठ दिखाते हैं और वीटो चलाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल राजनीति के अंदर जो है हर इवेंट के अंदर जो है सम्मिलित हुआ हूँ। और राजनीति के अंदर जिस तरीके से आप जो कह रहे हो, हमारी सरकार बने हुए करीब 2.5 साल हो गए, पौने 3 साल हो रहे हैं। 2.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर जिस तरीके से जो विकास के काम हुए हैं, चाहे पानी और बिजली की बात करो, चाहे सड़कों की बात करो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करो, चाहे आम जन को जो है हमारा जो कार्यकर्ता है उसको मजबूती देने की बात करो, हर तरीके से हमारी सरकार ने बढ़ चढ़ कर काम किया है। आज मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ रही है, उसमें पूरे हिंदुस्तान लेवल पे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो हमें गाइडलाइन दी गई, जो समय दिया गया, उसमें हमने केंद्र की सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान की अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया, जो पूरे देश के अंदर जो कोरोना की महामारी आई, उस महामारी के अंदर राजस्थान भी कोई अछूता नहीं था। राजस्थान के अंदर भी भयंकर महामारी आई। उस महामारी से आम आदमी के बचाव के लिए हमने बढ़ चढ़ कर काम किया। कोरोना के मैनेजमेंट की बात करो, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसने पूरे राजस्थान को कोरोना से आम आदमी को बचा के रखा, और अच्छी तरीके से हमने मैनेजमेंट किया। चाहे वेंटिलेटर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, बल्कि केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर जिस तरीके से हमारी केंद्र केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की, और स्टेट के अंदर हमारे जो कांग्रेस शासित प्रदेश जो थे उनके साथ में द्वेषतापूर्ण राजनीति करी। ये हमारा काम है। रामेश्वर जी, आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कोरोना में बेहतर काम राजस्थान की सरकार ने किया है, तो क्या ये माना जाए कि रामेश्वर डूडी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विकास के जो काम है, कोरोना के जो आप काम बता रहे हैं, यानी कि गुड गवर्नेंस पर ठप्पा लगा रहे अशोक गहलोत के साथ हैं? देखो, मैं बताऊं, हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, उस पार्टी के हम साथ हैं। आज अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व के अंदर जो काम हो रहा है, आज सरकार, हम कहने को ये है कि सीधा पूरा आम कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, आम कांग्रेस का नेता जो है, सभी एकजुट होकर काम किया तभी तो हुआ। रमेश जी, तभी तो मैंने एकजुटता की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, कांग्रेस के ही खुद के एमएलए जो कह रहे हैं कि एससी एसटी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, काम नहीं हो रहे हैं,
और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो खुले तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप भी पार्टी के बड़े नेता हैं और कहीं न कहीं विपक्ष की जो भूमिका राजस्थान में कांग्रेस की जो है, उसको ऊँचाई पर लेके आए और आज जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसमें अगर योगदान रामेश्वर डूडी का भी माना जाए, पार्टी के नेता कितना मानते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं, हम लोग ने भी देखा है। तो जितना भी योगदान है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस स्थिति के लिए आपने संघर्ष किया, तो आपको लगता नहीं कि दुःख नहीं होता कि जिस संघर्ष को करके आपने आज जो पार्टी के लिए मुकाम आप लाए हो और आज इस तरह से पार्टी आपस में ही फजीयत पार्टी के नेता करवा रहे हैं पार्टी की सरकार की? कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में हमने 2.5 सालों के अंदर विकास के कामों में आम लोगों की भावनाओं के मुताबिक हर तरीके से भरसक प्रयास करके और राजस्थान के अंदर हमने विकास के काम करवाए हैं। मतलब आप आज संतु विकास के मतलब काम दिख रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है मिश्र जी और जवाब भी उसी हिसाब से चाहूँगा कि मतलब आप संतुष्ट हैं अशोक गहलोत के कामों को लेकर जिस तरह से सचिन पायलट गुट के विधायक जो सवाल उठा रहे हैं, वो गलत है इसका मतलब? देखो, जो विधायक दल के जो है विधायक हमारे कांग्रेस पार्टी के जो बात उठा रहे हैं, उसमें गहलोत साहब को हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो सचिव आपके डोटासरा जी हैं, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, तो वो सब बैठ के उनकी जो भावना विचार हो सकता है, उन्होंने जो विचार किया है, उन्होंने अपनी बात रखी है। हर उस कार्यकर्ता को, हर नेता को पार्टी के मंच पर बात रखने का अधिकार है और उन्होंने बात रखी है, तो उसका निस्तारण भी हम लोग बैठ के करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि 10 महीने हो गए, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ, सरकार आधा कार्यकाल कर चुकी है। तो क्या लगता है वो जो बात उठा रहे हैं वो सही है? देखो, ये बात जो है आपके मीडिया के मार्फत आम आदमी के पास में पहुंच रही है। जिस तरीके से हमारे दिल्ली में बैठे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रभारी जो अजय माकन जी हैं, वो सब बैठ के और इसको जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे। अब ये चीज़ जो है, कहीं मान लो समय की बात है कि समय ज़्यादा हो गया, इस समय में जो है कोरोना का मैनेजमेंट है और है, समय निकला तो कोई परिस्थितियाँ हुई होगी। ये सारी बातें जो है ना, सेंटर में हमारे बैठे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं और हमारे जो बड़े नेता राहुल जी हैं, उनके संज्ञान में है और वो जल्दी से जल्दी प्रयासरत हैं और जल्दी से जल्दी इस बात का निपटारा करके और आम जो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज असमंजस की स्थिति में है, वो असमंजस जल्दी से जल्दी दूर किया जाएगा। पार्टी कब समझेगी रामेश डूडी को? बार-बार हम ये कह रहे हैं कि भई मुख्यधारा की आपने कहा हम मुख्यधारा में हूँ, लेकिन ज़िम्मेदारी के तौर पर पार्टी कब समझेगी? कब देगी मौका? रामेश्वर टूडी को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी हुई है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। आज हमारी सरकार है, सरकार जो है गांव खेत खलियान तक जा रही है। सरकार के द्वारा दिए हुए काम जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम कर रहे हैं। आज कोरोना मैनेजमेंट की बात है, मेडिकल सेक्टर के अंदर कितना काम किया है हमने। पीएससी पीएससी सब सेंटर को मजबूत करने का काम किया है। जो हमारी ब्लॉकों की जो थी उनको जिला अस्पताल, अनोखा जिला अस्पताल बना है। पूरे उस इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा। पीने के पानी की जो बात करो, राजस्थान नहर का, इंदिरा गांधी कैनाल का, जो हिमालय से चल के जो मीठा पानी आता है कैनाल के अंदर, उस कैनाल का पानी गांव ढाणी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पूरे जिले के अंदर, अगर बीकानेर शहर की अपन बात करें, बीकानेर शहर के अंदर आने वाले समय के 40 सालों में उस बीकानेर शहर के आम नागरिक को पीने के पानी की दिक्कत नहीं होगी। क्यों, मैं उस टाइम में जब मेंबर पार्लियामेंट था, उस टाइम में शोभा सर का हमने जो ये ड्रिंकिंग वाटर का जो हमने किया था, तो ये फर्दर 50 साल के लिए हमने किया था। और बीकानेर शहर आज पीने के पानी के अंदर पूरी मजबूती से जो है आम नागरिक को पानी पीने का मिल रहा है और आने वाले समय के अंदर इसकी दिक्कत नहीं आएगी। बिजली की बात करूं, आज सोलर हब बन रहा है, आने वाले समय में 30,000 मेगावाट बिजली आपके इस जो है पश्चिमी राजस्थान के इलाके में बनेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके बारे में जो देखा है, समझा है और जो जानते हैं लोग कि आप अपनी बात को मनवाने के लिए वीटो करते हैं। हठ एक शब्द है, लेकिन राजनीति में रामेश डूडी को हमने हठ करते हुए भी देखा है और अपना राजनीतिक कैरियर दांव लगाते हुए भी देखा है कि नोखा में जब टिकट का कांड हुआ था, आपने जो कहा था। अब ऐसा उस फ्रंट फुट पे रामेश डूडी खेल नहीं रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है? देखो, ऐसा है कि मैं बिल्कुल फ्रंट जो है फुट फ्रंट पे खेल रहा हूँ, कोई उसमें है नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जमुआरी की जहाँ बात आप कर रहे हो, उसमें जमुआरी जो है पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को जमुआरी है। क्योंकि आज हमारी सरकार है राजस्थान के अंदर, हम सरकार से लोगों का कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करवा सकते हैं, उसमें हमेशा हम सचेत रहकर आम लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए उस राजस्थान के विकास के कामों को अंजाम देने का हम काम कर रहे हैं। हम पूरी निगरानी और चौकसी रख रहे हैं कि हमारी सरकार जो है रहते हुए किसी आम आदमी को तकलीफ नहीं हो, किसी विकास कार्य में कोई बाधा नहीं आई हो, विकास कार्यों की जो कमी है
उनको समय रहते पूरा करवाना हमारा पूरा फर्ज और कर्तव्य बनता है, और उसी फर्ज और कर्तव्य को हम फ्रंट लाइन पर रहकर उनका निर्वाह करने का काम करते हैं। एक सवाल और है, संक्षेप में जवाब चाहेंगे कि रामेश्वर रूडी राजनीतिक नियुक्तियों की चाह रखते हैं या संगठन में काम करने की, संगठन में पद की चाह रखते हैं? ये हमारा काम नहीं है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम नहीं है। हमारे पार्टी के जो आला कमान है, वो आला कमान बैठ के जो निर्णय लेते हैं, उसी निर्णय, क्योंकि अनुशासन में रहकर हमने काम किया है। कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। मतलब पार्टी जो देगी उसी पे संतुष्टि है। पार्टी तय करेगी, पार्टी जिसको तय करेगी, जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो रात और दिन एक करके पार्टी के लिए काम कर रहा है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए हम उनको ज़िम्मेदारी देने का काम करेंगे। तो हमारे पार्टी के आला कमान तय करेंगे कि हमें किस-किस को जो है ना आगे नियुक्तियों की बात करो, चाहे उसको ज़िम्मेदारी देने की बात करो, उसमें पार्टी आला कमान तय करेगी। डोटासरा जी बीकानेर आए थे, आप मिले भी थे सर्किट हाउस में, तो आपने नाम दे दिया देहात अध्यक्ष का कि किसको बनाना है? देखो, पार्टी के संगठन की जो बात है, हमारे नाम देने से या नहीं देने से वो कोई मायने नहीं रखता। पार्टी खुद, पार्टी में हमारा आज पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, हमारे पार्टी के और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो है हमारे प्रभारी सेक्रेटरी अजय माकन जी हैं, पार्टी के और कोर कमेटी के नेता हैं, वो सब बैठ के तय करेंगे कि हर ज़िले के अंदर संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए। संगठन जो है पिछले काफ़ी टाइम से जो संगठन में पदाधिकारी और संगठनों में नियुक्तियाँ नहीं हुई है, तो पार्टी भी इस पे चिंतित है कि समय रहते जल्दी से जल्दी संगठन के अंदर मजबूत, जो कांग्रेस के लिए मरता है, जो कांग्रेस के लिए रात और दिन एक करता है, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, और उसको ज़िम्मेदारी देकर तभी हमारी पार्टी मजबूत हो सकती है, तभी हमारा संगठन मजबूत होगा, तो हमारी पार्टी मजबूत होगी। तो इसमें पार्टी आला कमान जो है ना बैठ के तय करेंगे, और उसमें पूरे अच्छे तरीके से, एक अच्छे सोच के साथ में, एक सकारात्मक सोच के साथ में उन कार्यकर्ताओं को आगे लाने का काम करें। अब अंतिम सवाल है मेरा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हमने बात भी की कई मुद्दों को लेकर। सवाल यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत कैंप के बीच 10 महीने से कमेटी का गठन हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है। वेट एंड वॉच की स्थिति में आपने जैसा कहा कि संगठन भी है और कर भी रहा है। तो क्या रामेश्वर रूडी को आला कमान अगर कहता है तो रामेश्वर रूडी मध्यस्थता करने को तैयार हैं? देखो, ऐसा है कि मैं मध्यस्थता का जो मामला है, ये हाईकमान का मामला है। हाईकमान अगर कहता है तो? इसमें स्टेट के अंदर जो है मध्यस्थता वाला मामला जो है, इनके आपस में जो है, देखो मतभेद है, मनों के विचारों का मतभेद तो है, मानते हैं इस बात को। मतभेद है, इसमें कहीं कोई वो है नहीं, क्योंकि सचिन पायलट ने भी एज ए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते, मैं उस टाइम में लीडर ऑफ अपोजिशन था, अशोक गहलोत हमारे जो है बड़े नेता हैं, हम सब ने मिलकर पार्टी के लिए काम किया था। आज जो मतभेद है, उसमें हमारा कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। पार्टी आलाकमान भी इसमें चिंतित है, इसमें जल्दी से जल्दी बैठ के और इसका निपटारा करना चाहिए। जैसे आम जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, एक मतलब एक सुखदायी एहसास जो है वो करे, क्योंकि आज जिस तरीके से आप मीडिया के मार्फत ले लो, कहीं जो है आपस में जो है होटो की बात करो, इसमें मैं नकारता तो नहीं। इससे नुकसान होगा, अगर समय रहते निपटारा नहीं हुआ तो नुकसान होगा? इसमें मैं नकारता नहीं। मैं इसको जल्दी से जल्दी, हम भी जो बात करते हैं कि इसको जल्दी से बैठकर, और कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारे अशोक गहलोत भी जो है बड़े नेता हैं, सचिन पायलट ने भी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में काम किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी बड़े नेता हैं। तो आपस में मतभेद जो है पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में है, ये असमंजस की स्थिति पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। तो आला कमान से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी बैठ के, नहीं तो नुकसान होगा 2023 में। देखो, कहीं एक छोटे से छोटे जो कार्यकर्ता है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो ढाणी में बैठा है, उसके भी यदि मन में कोई फ़र्क है, तो उससे भी पार्टी को नुकसान होता है। ये तो बड़ी बात है, ये हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो उसमें कहीं छोटी-मोटी मनमुटाव की बात होती है, तो उसमें नो डाउट तो पार्टी को नुकसान होता है। तो इसमें जल्दी से जल्दी बैठ के, इसमें आलाकमान चिंतित है, और जल्दी बैठ के आपस में जो मतभेद है, जो मनों का फ़र्क है, उस मतभेद को, मनों के फ़र्क को जल्दी से बैठ के और निपटाया जाएगा। हम सब मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम आगे करते रहेंगे। अभी हमारी पार्टी पूरी मजबूत है राजस्थान के अंदर, आम कार्यकर्ताओं की कदर की जा रही है। ये छोटी-मोटी बातें जो बड़ी पार्टियों में होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे रामेश्वर रूडी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष।
अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अपने हठ के लिए जाने जाते हैं, अपने कार्यकर्ता के लिए वीटो करना जानते हैं, किसानों की पैरोकारी करते हैं। और कहीं न कहीं आज ईटीवी भारत से खास बातचीत में इन्होंने संगठन की कार्यप्रणाली को लेकर, सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर, कोरोना में किए गए काम को लेकर तारीफ़ की है, तो साथ ही खुले तौर पर इस बात को भी स्वीकार किया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के कैंप के बीच मनभेद है, मतभेद है, और अगर यह मतभेद कायम रहता है तो चुनाव में इसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन पार्टी आलाकमान और प्रदेश के नेता इसको सुलटाने में कहीं न कहीं लगे हुए हैं। आलाकमान इस मामले पर नज़र रखे हुए है और खुद डूडी ने भी इस बात की उम्मीद जताई है कि आने वाले समय जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा आंतरिक रूप से कर लिया जाएगा। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।